हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वारी एनर्जीज़ के बारे में। अब इस स्टॉक को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूज़न एंड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या ये स्टॉक जैसा आईपीओ में इसने परफॉर्मेंस करके दिखाई थी और आज के टाइम में जैसा लास्ट फ्यू सेशन में देखने को मिल रहा है कि 22% से ज़्यादा ये स्टॉक नीचे गिर चुका है। तो आगे किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है, क्या ये और नीचे आएगा या लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं? अब इसमें करेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा और मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी करेक्शन मार्केट में देखने को मिल रही है। तो इन सब सिचुएशन में अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या नियर टर्म के टारगेट लेवल हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपके साथ जो मेरी एनालिसिस है वो शेयर करूंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। और उससे पहले अगर आपको किसी भी तरीके की कोई सर्विसेज चाहिए, आपको शेयर मार्केट क्लासेस करनी है या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना है, तो एक बार आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी की कुछ डिटेल्स की अगर बात करें तो एनर्जी सेक्टर की, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है और ये इसका आईपीओ जो है अभी रिसेंटली ही आया था। 28 अक्टूबर को ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी और इस आईपीओ का जो प्राइस था वो था 1503 का और उसके बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न 66% के रिटर्न के साथ इसने जो ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी 2500 के आसपास। तो आईपीओ में इस स्टॉक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिला। लेकिन अब क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है वो नीचे इतना गिरा है? 22% से ज़्यादा का लास्ट फ्यू सेशन में इसमें फॉल देखने को मिला है। तो उसके पीछे रीज़न है यूएस के इलेक्शन। अब यूएस के इलेक्शन के बाद जब ट्रम्प एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो उन्होंने अपने पहले ही दिन कहा कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको स्टॉप कर देंगे। अब इस न्यूज़ के आते ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंटीमेंट जो डाउन हो गया और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस स्टॉक में इतना फॉल देखने को मिला है। अब ऐसा है कि जो रिन्यूएबल सेक्टर्स की जो भी कंपनीज़ हैं उनका काफ़ी सारा एक्सपोर्ट जो है वो यूएस जाता है। अब जब से ये अनाउंसमेंट की है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, तब से इसमें जो भी रिन्यूएबल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उसमें फॉल देखने को मिल रहा है, जिसमें वारी एनर्जीज़ भी है। और वारी एनर्जीज़ का 50% से ज़्यादा टर्नओवर जो है वो यूएस से ही आता है। इसी रीज़न की वजह से जो सेंटीमेंट डाउन हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है और ये स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे आ गया है। लेकिन जो बड़े एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि ये जो सेंटीमेंट जो वीक हुआ है और ये जो न्यूज़ है वो टेम्प्रोरी है, क्योंकि इस तरीके का कुछ भी न्यूज़ अगर आता है तो उसको फॉलो होने में 3-4 साल लग जाते हैं। तो ये टेम्प्रोरी न्यूज़ है और आने वाले टाइम में किस तरीके के और न्यूज़ आते हैं, कैसा माइंडसेट होता है, हो सकता है कि ये जो बात है वो वापस भी ली जाए। तो इसलिए ये जो फ़िलहाल जो अभी अगर इसी तरीके का मैटर रहता है तो ये आगे 3-4 साल बाद जाके रिफ्लेक्ट होगा और उस बीच में काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये टेम्प्रोरी फॉल देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि ये एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का, जैसा आप देख रहे हैं कि इंडिया में काफ़ी फोकस बढ़ रहा है, तो इस सेक्टर के स्टॉक में आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। मेन रीज़न है कि यूएस में इनका काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होता था और ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर इनका वहीं से आता था, इसलिए इस सेक्टर में ऐसा सेंटीमेंट आया है और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये फॉल हुआ है। लेकिन अब आगे इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं अगर इसकी बात करें तो लेकिन उससे पहले हम कंपनी के थोड़ा फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। मार्केट कैप है इसका 83,813 करोड़ का, करेंटली ट्रेड कर रहा है 2,917 पे। इसने अपना हाई बनाया था 3,743 पे और नीचे ये आया था 2,295 पे। तो आपको मैंने बताया था कि ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी 2,500 के आसपास और आज भी आप देखेंगे तो अपने लिस्टेड प्राइस से ये ऊपर ही है और हाई काफ़ी ऊपर ये स्टॉक गया था उसके बाद। लेकिन इस न्यूज़ के आने के बाद इसने अपना लो भी बनाया 2,295 पे। लेकिन अब देख रहेंगे आप तो इसने अपने लो से थोड़ा सा ये स्टॉक जो है वो ऊपर चढ़ा है। स्टॉक का पीई रेशो 84.8 का है और यहाँ पे अगर आप इस इंडस्ट्री का अगर पीई जो देखेंगे तो 62 के आसपास है। तो उसके बेसिस पे इसकी जो वैल्यूशंस है वो थोड़ी ज़्यादा है। ROCE 43.6% का है एंड ROE 33.4% का है। मीन्स कंपनी के रिटर्न रेशोज जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। देन EPS है 62.8 का और डेप्ट इक्विटी रेशो आप देखोगे तो सिर्फ 0.1, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है।
देन प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 64.3% की है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे आपको 100% तक का दिख रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल टाइम हाई तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा बनाया था और अभी जैसा मैंने बताया कि काफ़ी इसमें करेक्शन देखने को मिली है, लेकिन धीरे धीरे फिर से ये स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 18 नवंबर को इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाला है, तो उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि कंपनी किस तरीके से आगे परफॉर्म कर सकती है। क्योंकि जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उस पर लोगों का सेंटीमेंट जो है वर्क करता है, उसी से शेयर प्राइसेस जो है वो अप डाउन होते हैं। अब कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मीन्स कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, जो कंपनी का सेल्स है वो काफ़ी बढ़िया है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा कहाँ पे, मार्च 22 में आप देखेंगे कि 80 करोड़ का था जो बढ़ के 500 करोड़ का हो गया और फिलहाल इस साल इसने 1274 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाया है। तो कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। मींस ऑल ओवर कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न रेशोज़ भी अच्छे हैं। अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे करेंटली तो वो भी 70% का है, तो सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ये जो टेम्प्रोरी न्यूज़ आई है वहाँ पे सेंटीमेंट हिलने की वजह से ये स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे आ गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप मान के चल रहे हैं इस स्टॉक को, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो है वो रखने वाली है, क्योंकि आगे इस स्टॉक में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपने ये स्टॉक लिया था और आप सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आप कुछ इसके टारगेट लेवल फॉलो कर सकते हैं। तो करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2917 पे और आने वाले टाइम में ये नियर टर्म टारगेट लेवल अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो ये 3075 से लेके 3300 तक का लेवल आगे टच कर सकता है। और नीचे ये स्टॉक अगर आप स्टॉप लॉस इसमें लगाना चाहते हैं तो नीचे ये स्टॉक 2800 से लेके 2770 तक भी नीचे आ सकता है। तो ये अगर आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस स्टॉक को देख रहे हैं तो आप इसके नियर टर्म टारगेट लेवल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल से लेके कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो टेम्प्रोरी न्यूज़ आई है उसकी वजह से ये करेक्शन देखने को मिल रहा है और मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल है। तो इन सब चीज़ों को देख के ही आप अपना डिसीजन लें। तो ये मेरी एनालिसिस थी, आप भी अपने एनालिसिस लगा के ही कहीं पे आप इन्वेस्ट करें। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।